नमस्कार, फिट रहेगा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। और दोस्तों, जैसा कि हम आपको हर रोज बताते हैं कि आपको कैसे फिट रहना है, फिट रहने के लिए क्या कुछ करना है, कौन सी एक्सरसाइज, कौन से योग आसन आप कर सकते हैं, तो आज भी हम आपको बताएंगे। और ये हमें बताएंगी ज्योति सिंह, जो कि योगा ट्रेनर है। हाय ज्योति। हेलो। तो ज्योति, जब हम आसन करते हैं तो वो हमारी बॉडी पर कितना इम्पैक्ट डालता है और किस तरह से डालता है? जी, जब हम कोई भी आसन करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप किसी भी आसन को कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ होगी, जो आपकी बॉडी की कैपेसिटी होगी, टाइम उसी पे डिपेंड करता है। जितना लंबा आप किसी भी आसन को होल्ड करोगे, आपकी बॉडी आपको एक मिरर दिखाती है कि ये आपकी बॉडी की कैपेसिटी है। तो अगर आप किसी भी आसन को लंबे टाइम तक होल्ड करते हो तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। जी, तो आज हम क्या करने वाले हैं? और जी, आज हम करने वाले हैं 3 आसन, और वो तीनों आसन हैं वेट लॉस के लिए। तो ये तीनों आसन हमारे सीक्वेंस वाइज होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 आसन जो होंगे सीक्वेंस वाइज होंगे, तो आप उसको सीक्वेंस वाइज ही फॉलो करिए। तो अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, बहुत कोशिशें करनी है, तो आज आपको ज्योति बताएंगे कि कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा आसन परफेक्ट होता है वेट लॉस करने के लिए। तो शुरुआत करें ज्योति? जी बिल्कुल। तो हम लोग शुरुआत करेंगे आज उत्कट आसन से। सबसे पहले तो उत्कट आसन के लिए, उत्कट आसन में पहले आने के लिए दोनों पैरों को जॉइन करके समस्थिति पोजीशन में खड़े हो जाइए। आपके दोनों जो हाथ हैं वो थाइस के बगल में होंगे, दोनों पैर जॉइंट, और अपने दोनों लेग्स को अच्छे से एक्टिवेट करिए, अपनी मसल्स को एक्टिवेट करिए। स्ट्रेट होके खड़े हो जाइए। अपनी स्पाइन पे भी ध्यान दीजिए कि आपकी स्पाइन भी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। एंड देन हाथों को पहले पाम्स को बाहर की तरफ खोलिए। हाँ, अब यहाँ से इनहेल करते हुए हम अपने नीज को बेंड करते हुए धीरे धीरे करके नीचे जाएंगे और हाथों को, पाम्स को ऊपर ले जाके जॉइंट कर देंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। अब इस पोज में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम ऊपर जाते हैं, सपोज़ हम ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो स्पाइन है वो पीछे से आर्च हो जाती है। ऐसे जो लंबर पोर्शन है हमारी बैक का, वो आर्च हो जाता है पीछे से। तो हमें इस चीज़ का बहुत स्पेशल ख्याल रखना है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो हमारी स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। अदरवाइज आपको बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। और ज्योति, कई लोग होते हैं जिनकी जो स्पाइन होती है वो स्ट्रेट नहीं होती, आर्च ही होती है। तब ऐसे में उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि कोई भी एक्सरसाइज वो करें तो वो आर्च होगी ही स्पाइन। नहीं, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि लोगों की स्पाइन ऑलरेडी आर्च्ड है, तो उसके लिए वो किसी भी आसन को अगर करते हैं तो उसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी जो है वो कम रखें। मतलब अगर वो किसी भी आसन को करते हैं, सपोज़ हमें वीरभद्रासन में जाना है इस तरीके से। अब हमारी बैक यहाँ पे जो है वो राउंडेड है। इसको स्ट्रेट करने के लिए हमें थोड़ा सा इस आसन को सिंपल करना पड़ेगा ताकि हमारी जो बैक है वो स्ट्रेट हो सके। ठीक है, तो ज्योति आप अभी जो आसन हमें बता रहे हैं एक बार फिर से करें। जी बिल्कुल। जी, शुरुआत करते हैं फिर से उत्कट आसन से। तो उत्कट आसन के लिए पहले स्ट्रेट खड़े हो जाइए, अपने दोनों लेग्स को स्ट्रेट करके दोनों पैरों को अच्छी तरीके से जॉइंट करिए और अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। इनहेल करते हुए पहले पाम्स को बाहर की तरफ खोलिए, देन ऊपर लेके जाइए अपने हाथों को, पाम्स को ऊपर जॉइंट करिए, नीज को बेंड करिए और ध्यान रखिए कि आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। यहाँ पे हम इस आसन को होल्ड करेंगे, जितना भी लंबा आप होल्ड कर सकते हो। कोशिश करिए कि 30 से लेकर 40 सेकंड तक आप इसको होल्ड कर पाएँ। इस आसन से निकलने के बाद हम नीचे की तरफ झुकेंगे, जो इसका काउंटर पोज है, और यहाँ से अपने दोनों पैरों को पीछे लेके जाएंगे। यहाँ से हमें करना है डाउन डॉग, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधोमुख स्वानासना। तो ये हमारे जो हाथों के बीच का गैप है, ये हमारे शोल्डर गैप जितना होना चाहिए। जी, 90 डिग्री में होना चाहिए। जी बिल्कुल। और हमारे जो पैरों के बीच का गैप है वो बिल्कुल, जो हमारे हिप्स का जो साइज़ है, जितनी हमारे हिप्स की विड्थ है उतना ही हमारे पैरों के बीच में भी गैप होना चाहिए। अब यहाँ से अपने हाथों से हम अपने शोल्डर्स को यूँ पीछे की तरफ पुश करेंगे और अपनी नाभि की तरफ हमें देखना है। कोशिश करिए कि आपके दोनों पैर जो हैं वो स्ट्रेट रहें। अगर वो स्ट्रेट नहीं होते हैं और आपकी बैक इस तरीके से राउंड होती है, और फिर यहाँ पे सांसें लीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए इस पोजीशन में, और अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स मोड में रखिए।
अब यहाँ से बाहर आने के लिए पहले हम इनहेल करेंगे और अपने राइट फुट को सामने रखेंगे अपने राइट हैंड के साथ। जी, तो ज्योति आपने ये जो आसन हमें बताया ये कैसे हम पर इम्पैक्ट डालेगा, कैसे इफेक्ट करेगा ये बॉडी को? जी, ये जो आसन है अधोमुख स्वान आसन, जिसको इंग्लिश में डाउन डॉग कहते हैं, इसमें जब इस आसन के अंदर हम जाते हैं तो हम अपने दोनों हाथों को ज़मीन पे रखते हैं। और इसके प्रिकॉशंस ये हैं, पहले तो मैं प्रिकॉशन बताना चाहूँगी कि इसके प्रिकॉशंस ये हैं कि अगर आपके रिस्ट में किसी भी टाइप का पेन है या इंजरी है तो आप इस आसन को ना करें। प्रेगनेंसी है तो इस आसन को ना करें। और ये आसन एक इन्वर्जन है, तो पीरियड्स के टाइम में लड़कियां इस आसन को करना अवॉइड करें। इस आसन में जब हम जाते हैं तो हमारे दोनों आर्म्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, आर्म्स वर्क करते हैं, हमारे हिप्स वर्क करते हैं, हमारी कोर वर्क करती है और हमारे दोनों पैरों के एंकल्स भी वर्क करते हैं। तो ये फुल बॉडी के लिए है आसन, ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही अच्छा आसन है। ठीक है ज्योति, ये तो आपने हमें बताया कि बॉडी वर्कआउट के लिए हमें कौन से 2 आसन हम कर सकते हैं, और फटाफट से थर्ड आसन भी देख लेते हैं, कौन सा करेंगे? जी, थर्ड आसन हम करने वाले हैं वीरभद्रासना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द वॉरियर पोज 2, जिसका सेकंड पार्ट हम करेंगे आज। ठीक है, तो हम वीरभद्रासन कैसे करते हैं? पहले आपका राइट फुट सामने रखिए और लेफ्ट फुट को पीछे लेके जाइए अप्रॉक्स 3 फीट। दोनों पैरों की जो हील्स हैं वो एक लाइन में होनी चाहिए, ध्यान रखिए। अब यहाँ से हम अपने फ्रंट नी को इस तरीके से बेंड करेंगे, जो हमारा पैर आगे है उसको बेंड करेंगे और हमारी बॉडी को स्प्रेड करेंगे लाइक दिस। हमारा राइट हैंड जो है वो फ्रंट में आएगा और जो लेफ्ट हैंड है वो बैक में जाएगा। फिर हम अपनी बॉडी को एक लाइन में लेके आएंगे, बिल्कुल एक लाइन क्रिएट करिए अपनी बॉडी का और अपने सामने वाले हाथ की तरफ देखिए। इसमें अलाइनमेंट ये होगा कि आपका जो नी है और आपका जो हील है ये दोनों एक लाइन में होने चाहिए। एक लाइन में होने जी, और आपका पूरा बॉडी एक लाइन में होना चाहिए। आपकी नज़रें आपके सामने वाले हाथ पे होगी। इसको हम दोनों साइड से करेंगे। जैसे अभी हमने राइट फुट को सामने रखा है, वैसे हम अपने लेफ्ट फुट को भी सामने रख के ये सेम आसन रिपीट करेंगे। इस आसन को आप होल्ड कर सकते हैं अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से। और हमारे तीनों आसन कंप्लीट हो चुके हैं। बिल्कुल, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न कम हो जाए, वेट जो है आपका लॉस हो जाए, तो उसके लिए आप ये 3 आसन कर सकते हैं ज्योति ने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति आपका।